लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय उसके 33वें पद के अंदर लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो खुदावन ने हम सबके जीवन के अंदर दिया है, और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हर समय हम अपने खुदावंद अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो अपने वचनों के द्वारा जो है हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आता है, शांति लेकर के आता है, सामर्थ्य लेकर के आता है। आज हम इस संसार के अंदर जब हम रहते हैं तो हमारा जीवन जो है वो दुख मुसीबतों के साथ, परेशानियों के साथ, नए नई चैलेंजेस के साथ जो है वो घिरा रहता है, लेकिन हम कभी अपने जीवन के अंदर हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना जिंदा कलाम जो है, जिंदा वचन जो है वो हम सब विश्वासियों को दिया है। प्रभु ने ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञा अपने लोगों के साथ बांधी, कहा कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय उसके 10 पद के अंदर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह नबी की किताब उसका 43वां अध्याय उसके 2 पद के अंदर कहता है कि जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर के चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हमारे महान परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए प्रतिज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें जो है वो कभी ना टलेंगी। निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 26वें पद को जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला खुदावंद हूं। ये परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ इस वाचा को बांधा, कहा कि अगर तुम परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुनो और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करो और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ और उसकी सब विधियों को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। यूहन्ना की इंजील और उसका 1 अध्याय उसके 14वें पद के अंदर कहता है, और वचन देहधारी हुआ, वचन ही देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। यहाँ पे खुदा कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और लूका की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 37वें पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। खुदावंद के मुख से जो वचन निकलता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमें क्या शिक्षा देता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। खुदा का वचन जो है हमें जीवन देता है। मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक हम सब इस वचन को पढ़ चुके हैं, पर जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहे तो अंत में उसे भूख लगी, तो तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर जो है रोटियां बन जाएं। और उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। कि परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पास जब इब्लिस आकर के खुदावंद यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये भी लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। खुदा का वचन हमें जीवन देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसके 38 पद से लेकर 44 पद तक जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने उनसे कहा कि पत्थर को हटाओ।
उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें तो अब दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। कि परमेश्वर खुदावंद के वचन के अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, पावर है, जो आज हमारे जीवनों के अंदर काम करती है। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाप और उसके 24वें आयत के अंदर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को लिखा, कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है कि वचन जो है हमें जीवन देता है। दूसरी बात हम खुदावंत के वचन के अंदर देखते हैं, वही है कि परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। खुदावंत का वचन जो है हमें अधिकार देता है। लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय उसके 1 और 2 पद के अंदर लिखा है, फिर उसने उन 12 को बुला करके उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। अधिकार देता खुदा का वचन जो है हमें अधिकार देता। आज हर एक विश्वासी के पास एक अधिकार है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को दूर करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए, जो दुखी जीवन के अंदर शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए, ये खुदा ने हम सबको अधिकार दिया हुआ है। और इस अधिकार को हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने अपना अधिकार हम सबको दिया हुआ है। और कहता है कि फिर उन्होंने 12 को बुला करके उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और सब बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। लूका की अंजील उसका 10वां अध्याय 17 पद से लेके 20 पद तक पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, वह 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। जब वो 70 गांव के अंदर गए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त लोगों को चंगाई दी। तब वो वापस लौट करके आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि खुदा ने हमें अधिकार दिया है। परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। खुदा का वचन मत्ती की अंजील उसका 18वां अध्याय और उसके 18-19 पद के अंदर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये एक बहुत बड़ा अधिकार विश्वासी के पास है जो खुदा ने अपने लोगों को दिया। वो कहता है कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वह मांगे एक मन हो करके, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, उनके लिए वो हो जाएगी। का वचन हमें अधिकार देता है। तीसरी बात हम खुदा के वचन के अंदर देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का वचन हमें यीशु के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। तीसरी बात खुदावंत के वचन के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यीशु के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां अध्याय और उसके 12 पद से लेकर 14 पद तक जब हम पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को, अपने शागिर्दों को यह एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उनके जीवन के साथ बांधी और खुदा ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है,
जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यीशु के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। 13वें पद के अंदर लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14वें पद के अंदर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना की अंजील और उसके 16 अध्याय और उसके 23 और 24 पद के अंदर लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। और 24 पद कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए, क्योंकि खुदा अपने मांगने वालों को अवश्य देता है। 24वां पद कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं मांगा मेरे नाम से, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। मरकुस की अंजील उसका 10वां अध्याय उसके 46वें पद से लेके 52 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर अंधा बलतमाई के बारे में देखने को मिलता है कि तिमाई का पुत्र बलतमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था, कि उसने जब यीशु मसीह के चर्चा को सुना, वह सुनकर कि यीशु नासरी है, तो वो पुकार पुकार करके कहने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने उसे डांटा कि चुप हो जा, शांत हो जा, लेकिन वचन कहता है कि और भी ज्यादा वो पुकारने लगा, पुकार पुकार करके कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्योंकि वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। और यहाँ पर अंधा बदतमाई जो है वो पुकार रहा है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे पुकार रहा है। वो कह रहा है, खुदावंद हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर करके कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर सिद्ध उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज के परमेश्वर हमसे पूछता है, क्योंकि वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसने खुदावंद यीशु मसीह से मांगा, उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा, दाऊद की संतान हे यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, हे रब भाई यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। आज जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों का अध्ययन करते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर के आते हैं। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम सबके जीवन के साथ की है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत